हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कॉनिक सेक्शन ऑफ फॉर क्लास 11। सो डू वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आओ स्टूडेंट्स, अब हम कॉनिक सेक्शंस के बेसिक्स समझते हैं। कॉनिक सेक्शन हमारा क्लास 11 के लिए बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो इन चारों पार्ट्स को हम अब डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कॉनिक सेक्शन क्या है हमारा? सर्कल। अब सर्कल समझते हैं होता क्या है। Circle is the locus of a point which is equidistant from a fixed point। अब इसको समझते हैं, इधर फिगर में देखते हैं। सर्कल क्या है? लोकस ऑफ अ पॉइंट। सपोज कोई वो पॉइंट है पी एक्स वाई जो वेरी करता रहता है, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट सी जो सेंटर है उससे कांस्टेंट है या इक्विडिस्टेंट है हर एक जगह। ठीक है, तो ऐसे ऐसा पॉइंट जो भी पार्ट ट्रेवर्स करेगा वो सर्कल बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल का डेफिनेशन हो गया। अब सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म का हमें इक्वेशन पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल वो क्या है हमारा? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर h and k is center and r is radius। h and k सेंटर ये फिगर में दिखा है और r क्या है? रेडियस, ये वाली लेंथ। ठीक है, तो हमारे स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होगा वो इस तरह से दिखेगा। और इसमें अब एक स्पेशल केस हो सकता है कि इफ सेंटर लाइज ऑन ओरिजिन, मतलब 0 0 हो जाए h और k की वैल्यू, यानी सर्कल यहाँ पे आ जाए, तो उस केस में इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें इसमें पॉइंट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा कॉनिक सेक्शन आता है पैराबोला। अब पैराबोला की क्या डेफिनेशन है? पैराबोला इज लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ स्ट्रेट लाइन। लोकस ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point and fixed line। ठीक है, तो जब हम इस तरह का पाथ हम ड्रॉ करेंगे तो हमें पैराबोला की शेप मिलेगी। ये इस तरह से होती है। ठीक है, इसमें जो स्ट्रेट लाइन होती है फिक्स्ड उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको फोकस कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ इस फिगर में देख लेते हैं। फोकस हमें समझ आ गया, डायरेक्ट्रिक्स समझ आ गया। जो ये जो लाइन है जिस पर ये पैराबोला हमारा बना है इसको बोलेंगे एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस हो गया। इस केस में एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। और ये जो पॉइंट है, ये एक्सिस को जहां कट करता है पैराबोला का पॉइंट, जहां इसका कर्वेचर चेंज होता है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, अब ये हमारे पास वेरियस फॉर्म्स हैं पैराबोला के। अब पहले और दूसरे केस में देखते हैं इनका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। पहले केस में वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, यहाँ लिखा भी है। ठीक है, और सेकंड क्या है? वाई स्क्वायर इजिकल टू माइनस 4ax। जब 4ax है तो ये इस तरह से बन रहा है, जब माइनस 4ax है तो इसी का ये इस तरह से इमेज आएगा, इस तरह से इसका ड्रॉ होगा, जो ग्राफ होगा, सर्कल बने, ये पैराबोला जो बनेगा। ठीक है, अब इसमें इस केस में फोकस क्या होगा? फोकस होगा a,0 और इसमें क्या होगा? -a,0। ठीक है, ये फोकस हो गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स होगी x इक्वल टू -a।
इस केस में ये क्योंकि डिस्टेंस सेम रहेगी ना, तो x इक्वल टू माइनस ए, और इसमें क्या होगा x इक्वल टू ए। एक्सिस क्या होगा, एक्सिस दोनों में सेम रहेगा, x एक्सिस, या y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है, ये सेम रहेगा। नेक्स्ट क्या आता है, एक और चीज आती है इसमें, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या है, लेटस रेक्टम बेसिकली ये परपेंडिकुलर एक लाइन है जो फोकस से पास होती है और पैराबोला को दोनों एंड्स पे टच करती है। इसको हम लेटस रेक्टम बोलते हैं, और इसकी लेंथ क्या होती है, 4a, दोनों केस में 4a होती है, ठीक है। तो ये वाले जो कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, डिटेल्स हैं, ये हमें याद रखने हैं। अब क्वेश्चंस में हमसे ये क्वेश्चन दे के ये चीजें पूछ सकता है, या इनमें से कोई एक दो चीज हमें प्रोवाइड करा के वेरिएबल हमसे इक्वेशन पैराबोला की आस्क कर सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब जो बाकी दो फॉर्म्स हैं जिसमें एक्सिस हमारा y के अलोंग हो सकता है पैराबोला में, वो कैसे हो सकते हैं पैराबोला, एक तो ये अपवर्ड पैराबोला हो गया और एक ये डाउनवर्ड पैराबोला। तो इनकी इक्वेशन क्या क्या हो सकती है, जो ये अपवर्ड पैराबोला है जिसमें y हमारा एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। और ये जब नेगेटिव क्वाड्रेंट की तरफ होगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, जैसे ये मेंशन्ड है, ठीक है। अब इसमें हमें फोकस हम फाइंड आउट करें, फोकस क्या होगा इसमें, 0,a, क्योंकि ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स भी हमारी इधर है इसकी पैराबोला की, तो जो फोकस होगा ये क्या होगा, 0,a हो गया, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, फोकस 0,-a। नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इसमें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू माइनस ए, और इसमें क्या होगा y इज इक्वल टू a, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है दोनों तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है एक्सिस, अब इसमें एक्सिस हमारा क्या हो गया y, y एक्सिस, y एक्सिस की इक्वेशन लिख सकते हैं x इक्वल टू 0, है ना, ये भी इसमें भी सेम हो जाएगा। और नेक्स्ट चीज आती है लेटस रेक्टम, ये वाली जो हमारी स्ट्रेट लाइन, जो ये वाली लेंथ, ठीक है, दोनों ही पैराबोला के केस में ये क्या बनेगी, ये बनेगी 4a, ये भी सेम रहेगी। तो हमें ये कुछ पॉइंट्स डिटेल से याद रखनी है। इसमें सिमिलरली वही कि इसमें इक्वेशन देके हमसे ये चारों पांचों चीजें पूछ सकता है, या फिर हमें इनमें से कोई एक दो चीज देके हमसे इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये फाइंड आउट करवा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कॉनिक क्या है हमारा, एलिप्स। एलिप्स बेसिकली है क्या, locus of all such points whose sum of distance from two fixed points is constant in a plane, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं हम, बेसिकली दो फिक्स्ड पॉइंट हैं जिनको हम फोकस कहेंगे, और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का ये सम, ये डिस्टेंसेस का सम, और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो इक्वल होगा, यानी pf1 प्लस pf2, pf1 प्लस pf2 विल बी इक्वल टू p2f1 p2f2, सिमिलरली p3f1 प्लस p3f2, ठीक है। तो इस तरह से जो भी हमारा पाथ बनेगा, जो भी हमारा ग्राफ बनेगा, उसको हम इलिप्स बोलेंगे। तो अब इलिप्स हमारी जो स्टैंडर्ड उसकी इक्वेशन या फॉर्म होती है वो इस तरह से हमें दिखता है। इलिप्स में देखो क्या क्या ध्यान रखने वाली चीजें हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमारा जो इलिप्स का सेंटर होता है वो ओरिजिन पे लाई करेगा, और ये जो सेंटर होगा ये फोकस F1 और F2 का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। और ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को बोलेंगे हम मेजर एक्सिस, जिसकी लेंथ होगी 2a, और ये जो एक्सिस है वर्टिकल, इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस 2b, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं
इनको बोलेंगे वर्टेक्स। तो ये हमें बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब इसी को थोड़ा सा आगे इसमें जो बताया हुआ ये टू भी पूरा हमारा माइनर एक्सिस है, ये टू है हमारा पूरा आ, आपका मेजर एक्सिस हो गया। तो ये जो ए ये वाली डिस्टेंस है ये सेमी मेजर एक्सिस हो गया, ये बी है ये सेमी माइनर एक्सिस हो गया, और सी क्या है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर और ओरिजिन। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ इलिप्स। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जिसमें ए और बी क्या है हमारे सेमी मेजर एक्सिस और बी क्या है सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है। अब फोकस क्या है हमारा, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है सी कोमा जीरो एंड माइनस सी कोमा जीरो। तो फोकस अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो ये क्या होगा प्लस माइनस सी कोमा जीरो फॉर एन इलिप्स। ठीक है। और फोकस का इसका सी का और ए बी का इनका एक रिलेशन होता है जिसको हम लिखते हैं सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक हमें ये वाला रिलेशन याद रखना है। ठीक है। क्योंकि जब हमें ए और बी की वैल्यू दी होगी फोकस फाइंड आउट करना होगा तो हम इस रिलेशन को यूज करेंगे। या हमें सी दिया हो बी दे रखा हो और एक ए फाइंड आउट करना हो तो उस केस में भी सेम ये हमें इस फॉर्मूला को इस आइडेंटिटी को यूज करना है। अब ये फोकस हमारा आ गया। इसके बाद हम और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें, हमारा लेटस रेक्टम हमें पता था जैसे ये जो पैराबोला के केस में भी था हमारा, सिमिलरली इसी तरह से फोकस से पास होने वाली लाइन जो लिप्स को दोनों तरफ टच करे इसको बोलेंगे लेटस रेक्टम। तो इसकी लेंथ क्या होगी, ये होगा टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और इसमें हमारे एक आता है एक्सेंट्रिसिटी टर्म जिसकी हमने सर्किल में बात की थी, एक्सेंट्रिसिटी ई, ये होता है सी डिवाइडेड बाय ए। तो इसमें हमें ये बेसिकली ये चीजें याद रखनी है। इसमें हमारा मेजर एक्सिस क्या होगा एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स के अलोंग है। ठीक है, ये इस तरह से वाइडेंड है एक्स के अलोंग तो ये मेजर एक्सिस हो गया। और माइनर एक्सिस क्या होगा वाई एक्सिस। ठीक है। अब ये इसी का दूसरा एक ये फॉर्म हो सकता है स्टैंडर्ड इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसमें मेजर एक्सिस हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस। ये हमारा मेजर एक्सिस हो गया। फोकस जो है हमारे जिस एक्सिस पे लाई करेंगे वही हमारा मेजर एक्सिस होगा। ठीक है, या इसको दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि मेजर एक्सिस पे हमारे फोकस लाई करेंगे। तो फोकस हम जो फोकस की डिस्टेंस होती है वो सी रहती है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे जीरो कॉमा सी, क्योंकि वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो अब इसमें हम फोकस क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस सी कोमा जीरो। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी वो सेम रहेगी टू बी स्क्वायर अपॉन ए, एंड एक्सेंट्रिसिटी क्या रहेगी वो भी सेम सी अपॉन ए। और वो जो आइडेंटिटी थी हमारी सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इधर ही भी अप्लाई होनी है। तो अब हमसे क्वेश्चंस में क्या पूछ सकता है, हमको इक्वेशन देके इलिप्स की हमसे फोकस फाइंड आउट करा सकता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और एक्सेंट्रिसिटी, ये सब हमसे वो पूछ सकता है कि मेजर एक्सिस की लेंथ बताओ माइनर एक्सिस की लेंथ बताओ। तो हम अब सिंपली इससे स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लाके उस इक्वेशन को उससे कंपेयर करके ए बी की वैल्यू आ जाएगी, इस आइडेंटिटी से सी की वैल्यू आ जाएगी, तो हम फोकस वगैरह और सब फाइंड आउट कर सकते हैं। या रिवर्स हो सकता है, ये हमें फोकस दे दिया ए या बी में से सेमी मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस की कोई वैल्यू दे दी और हमें कहता है कि इक्वेशन बना के दो। ठीक है, तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉनिक सेक्शन आता है हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या है, हाइपरबोला बेसिकली लोकस है उन पॉइंट्स का जिनका डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज इक्वल, P1 F2 minus P1 F1, P1 F2 minus P1 F1 is equal to P2 F2 minus P1 F1। हमने इलिप्स में बेसिकली सम लिया था और यहाँ पे क्या लेते हैं हम डिफरेंस, डिफरेंस रिमेन्स सेम।
तो उससे जो लोकस बनेगा इसको हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा फिगर में दिखाया हुआ। अब हाइपरबोला में क्या है, फोकस है जैसे इलिप्स में थे। ठीक है, F1 F2 से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस वही C से दिखाएंगे इसको। वर्टेक्स यही जहां पर ये हमारा कर्वेचर इसको कट कर रहा है, हमारे मेजर एक्सिस को। ठीक है, ये वर्टेक्स हो गए। सेंटर, फोकस इज का मिड पॉइंट, हमारे स्टैंडर्ड केस में ये ओरिजिन ही होता है। अब जिस एक्सिस पे फोकस है हमारा, उसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, और जो ये दूसरा एक्सिस है इसको कॉन्जुगेट एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, अब हम पता करते हैं कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होंगी। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा, ये इस तरह से हमारा हाइपरबोला दिखेगा। a,0 ये वर्टेक्स हो गया, -a,0 ये भी वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया, F1 F2 मान लेते हैं। ठीक है, और अब इसको हम अगर इक्वेशन बनाए तो क्या बनेगी, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, इलिप्स में प्लस आता था, इसमें माइनस आएगा, तो ये हमारा हाइपरबोला हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन को याद रखना है। अब हमें इक्वेशन देके कोई फोकस फाइंड आउट करने हो तो क्या होंगे, प्लस माइनस c,0। इसमें रिलेशन वही सेम आएगा, c² इज इक्वल टू b² माइनस a²। ये रिलेशन को, इस आइडेंटिटी को याद रखना है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हम बता सकते हैं, जो फोकस से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन जो हाइपरबोला को दोनों तरफ टच करेगी, इसको लेटस रेक्टम बोलेंगे। और इसकी लेंथ वही होगी सेम जैसे हमारी इलिप्स में थी, 2b² अपॉन a। एक एक्सेंट्रिसिटी की हमने बात की थी, एक्सेंट्रिसिटी E क्या होगा, c अपॉन a, तो ये भी सेम रहेगा। इसके अलावा एक्सिस हम बात कर सकते हैं। एक्सिस इसमें क्या होगा, जो है एक्स एक्सिस रहेगा, मेजर जो एक्सिस है हमारा एक्स एक्सिस। सेकंड टाइप हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन का कैसा हो सकता है, जिसमें हमारा मेजर एक्सिस वाई पर आ जाए, यानी फोकसेस हमारे वाई पर लाई करें, वाई एक्सिस पर। तो उसका इक्वेशन कैसा बनेगा, y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अब इसमें फोकस क्या होगा, फोकस होगा 0, प्लस माइनस c। ठीक है, ये हम देख सकते हैं ना, फिगर पे वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। लेटर सेक्टम की लेंथ क्या होगी, 2b² अपॉन a, ये सेम रहेगा, एक्सेंट्रिसिटी सेम रहेगी c अपॉन a, और एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमें एक हाइपरबोला की इक्वेशन देके ये सारी चीजें फाइंड आउट कराने को बोल सकते हैं, या इनमें से 2-3 चीज हमें देके इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट कराने को बोल सकते हैं। और ये जो रिलेशन है c² इक्वल टू b² माइनस a², हमें ये भी याद रखना है, क्योंकि इसकी भी हमें नीड पड़ सकती है। फोकस फाइंड आउट करना हो जब a और b वैल्यू दी हो, सेमी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दिए हो। ठीक है, और जो कुछ केसेस में हमें वर्टेक्स भी ये दे सकता है। वर्टेक्स क्या है हमारा, 0, और इस केस में क्या था, a,0। तो हम वर्टिसेस भी लिख सकते हैं इधर, प्लस माइनस a,0, और इस केस में वर्टिसेस क्या होंगे, 0, प्लस माइनस a। ठीक है, तो हमें बस इन्हीं चीजों का यूज करना है, इन्हीं वैल्यूज का, इन्हीं आइडेंटिटीज का अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जो एज पर क्लास 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। इन केस कोई भी क्वेरी है, कंफ्यूजन है किसी भी तरह का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। थैंक यू।